Hello, students of class 10th. Welcome you all your own channel राज इंग्लिश क्लासरूम. स्टूडेंट्स, मेरे दोस्त, मेरे भाई, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं तुम्हारे फर्स्ट फ्लाइट बुक का फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड. इस वीडियो में क्या स्पेशल होने वाला है वो मैं इन शॉर्ट बताने वाला हूँ. सबसे पहले एकदम इजी एक्सप्लेनेशन चैप्टर का होगा जो सभी लेवल के स्टूडेंट्स को क्लियरली समझ में आएगा. मैं बिल्कुल क्लियर कट समझाया हूँ, पॉइंट टू पॉइंट चैप्टर का, जो समझना बहुत ही आसान होगा, बिल्कुल लेंदी नहीं, और सारे पॉइंट्स को कवर करते हुए एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से. मैं पूरी तरीके से श्योर हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद तुम्हें और कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और तुम्हें बुक का चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. सो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड मेरे भाई. अगर अच्छा लगे तो लास्ट में सब्सक्राइब एंड शेयर करना वीडियो को. प्लीज़ स्टे कनेक्टेड मेरे भाई. चलो, ए लेटर टू गॉड. सबसे पहले बिफोर यू रीड स्टार्ट करते हैं. जब तुम लोग भी अपना चैप्टर अगर कभी ओपन करोगे तो सबसे पहले चैप्टर के स्टार्टिंग में बिफोर यू रीड लिखा रहता है, यानी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप समझ लो. तो स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर 3 क्वेश्चन से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ. 3 क्वेश्चन जो बहुत ही कमाल के सरप्राइजिंग क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन के थ्रू हम ये पूरे चैप्टर को कवर कर लेंगे. ठीक है, तो देखो, और ये तीनों क्वेश्चन बिफोर यू रीड में लिखा हुआ है. दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स, बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ. ये पहला क्वेश्चन है, येलो कलर में हाईलाइट किया हूँ. व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन. ये क्वेश्चन है कि हम विश्वास किस पर रखें, हमें विश्वास किस पे करना चाहिए. इससे पहले वाली लाइन में लिखा है दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स. इसका मतलब हुआ कि वे कहते हैं, यानी वे मतलब पीपल, दे यानी पीपल को रेफर किया गया कि लोग कहते हैं कि विश्वास माउंटेन्स को भी हिला देता है, पहाड़ को भी हिला देता है. और जो हाईलाइटेड क्वेश्चन है येलो कलर में, इसका मतलब हुआ कि लेकिन हम विश्वास किस पे हमें विश्वास करना चाहिए. आगे बढ़ते हैं. दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेस. ये क्वेश्चन जो है ना, इस स्टोरी में बड़ी डेलिकेटली पोजेस किया गया, यानी रखा गया है, दिखाया गया, शो किया गया. आगे, लेंचो इज ए फार्मर हु राइट्स ए लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर रिम्ड. लेंचो नाम का एक फार्मर है इस चैप्टर में. ये फार्मर की स्टोरी है जिसका नाम है लेंचो. तो वो क्या करता है ना कि गॉड को एक लेटर लिखता है जब उसके क्रॉप्स, यानी जो फसल है ना खेत का, वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाता है. रिम्ड मीन्स डिस्ट्रॉय. उसके बाद आस्किंग फॉर ए 100 पीसो. फिर वो गॉड से उस लेटर में ना 100 पीसो मांगता है. पीसो क्या है? वहाँ का यूनिट ऑफ करेंसी है, जैसे हमारे यहाँ रुपी है इंडिया का, वैसे ही. ओके, अब रेड कलर में एक मैंने हाईलाइट किया क्वेश्चन, ये भी देखते हैं. डज लेंचोज लेटर रीच गॉड. तो क्या लेंचो का लेटर गॉड के पास पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है? इस क्वेश्चंस का जवाब हम टेक्स्ट में सर्च करेंगे, पढ़ेंगे जब तक स्टोरी. नेक्स्ट में जो मैंने ग्रीन कलर में हाईलाइट किया है, ये क्वेश्चन है कि डज गॉड सेंड हिम द मनी. तो क्या गॉड उसे 100 पीसो भेजता है या नहीं भेजता है. तो इस तरीके से 3 क्वेश्चन मैंने हाईलाइट किया है डिफरेंट कलर से. इन तीनों क्वेश्चन की आंसर हम इस स्टोरी में सर्च करेंगे और सर्च करते करते इस चैप्टर भी खत्म हो जाएगा. ठीक है, तो खत्म हो गया. आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले मैंने सेंट्रल थीम्स लिखा है इस चैप्टर का. सेंट्रल थीम यानी इस चैप्टर में क्या क्या वो मेन बातें लिखी गई है जो आपको जानना जरूरी है. तो स्टूडेंट्स, जो मैंने येलो कलर में हाईलाइट किया है, दिस स्टोरी हाईलाइट्स स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड. मतलब ये स्टोरी में ना एक स्ट्रॉन्ग फेथ को दिखाया गया है गॉड पर. नेक्स्ट, द हार्ड लाइफ ऑफ फार्मर. और फार्मर्स की कैसी लाइफ होती है, कितनी हार्ड लाइफ होती है, डिफिकल्ट लाइफ होती है, वो दिखाया गया है. उसके साथ साथ इस चैप्टर में ह्यूमन काइंडनेस को दिखाया गया है, ह्यूमन काइंडनेस, एंड साथ ही साथ आयरोनी को दिखाया गया है. इस चैप्टर में एक बहुत ही खूबसूरत आयरोनी पोएटिक डिवाइस यूज किया गया है. ठीक है, इट टीचेज अस दैट फेथ गिव्स स्ट्रेंथ. ये चैप्टर हमें सिखाता है कि जो फेथ होता है ना, वो हमारे इंसान के लिए स्ट्रेंथ बनता है, ताकत बनता है. बट एक इसका अपोजिट रिएक्शन भी है. बट ब्लाइंड फेथ कैन लीड टू मिसअंडरस्टैंडिंग. लेकिन ठीक इसकी उल्टी बात ये भी है, भले ही फेथ हमें स्ट्रॉन्ग पावर देता है, स्ट्रेंथ देता है, लेकिन अगर हम ब्लाइंडली फेथ करें किसी पर तो हमें कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार भी होना पड़ सकता है. ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मैंने स्काई ब्लू कलर में मैंने हाईलाइट्स किया है बोर्ड एग्जाम फोकस. इंपॉर्टेंस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, इस पे फोकस करना और सारे पॉइंट्स को अपने नोटबुक पे नोट डाउन कर लेना. चलो, फेथ इन गॉड. सेकंड, नेचुरल डिजास्टर एंड इट्स इफेक्ट. इस चैप्टर में आप देखोगे काइंडनेस ऑफ पोस्ट ऑफिस स्टाफ, यानी इसमें एक पोस्ट ऑफिस की बात की गई है.
तो किस तरीके से काइंडनेस दिखाया गया उन पोस्ट ऑफिसर्स के द्वारा, और आयरोनी एट द एंड, और लास्ट में आयरोनी दिखाया गया। आयरोनी एक पोएटिक डिवाइस है। स्टार्ट करते हैं स्टोरी के पहले पैराग्राफ से। मैंने बहुत ही क्लियर करने के लिए और इजी समझने के लिए ना इस चैप्टर को ना कई 7-8 पैराग्राफ में स्प्लिट कर लिया है सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ। तो पहले पैराग्राफ में जब आप चैप्टर भी देखोगे, वैसे देखने की कुछ जरूरत नहीं है, बस आप इस वीडियो पर देखो। लिखा है द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। इसका मतलब हुआ कि द हाउस का मतलब होता है दैट हाउस, उस हाउस की बात हो रही है। द ओनली वन इन द इंटायर वैली मतलब इकलौता उस इंटायर वैली में, मतलब पूरे वैली में, है ना, इकलौता एक घर था। सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, जो कि लो हिल के ऊपर, क्रेस्ट मतलब टॉप होता है, टॉप पर सिचुएटेड था। सैट मतलब सिचुएटेड, ठीक है। तो यहाँ पर लेंचो के घर के बारे में बताई गई है कि किस तरीके से उसकी जो घर थी ना सोलिटरी थी। सोलिटरी मतलब एक अकेला घर था वैली के अंदर। वैली मतलब घाटी होता है, ठीक है। आगे चलो, यहाँ वर्ड दिया गया, वैली मतलब घाटी, क्रेस्ट मींस पहाड़ी की चोटी, इंटायर मतलब पूरा। चलो आगे यहाँ देखो। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट। इस लाइन का मतलब है कि उस हाइट से, यानी उसके घर से, घर के ऊपर से जहां पर घर था, वहां से आप क्लियरली सब कुछ देख सकते हो। रिवर देख सकते हो और लेंचो का फील्ड देख सकते हो, मतलब उसका खेत देख सकते हो। उस खेत में जो राइप कॉर्न लगा हुआ है, यानी जो फसल लगी हुई है ना, कॉर्न यानी फसल जो लगी हुई है भुट्टे की, जो पूरी तरीके से क्या है, डॉटेड मतलब कवर है, भरा हुआ है, अच्छा लगा हुआ है। फूल भी बिल्कुल अच्छे खासे लगे हुए हैं उस क्रॉप्स पे, जो कि उसको देख करके ये समझ में आ रहा है, प्रॉमिस मतलब ये समझ में आ रहा है कि बिल्कुल अच्छी फसल होने वाली है। अब इस स्टेंजा से, यानी इस सेंटेंसेस से कुछ वर्ड मीनिंग है। राइप पक्का, डॉटेड बिखरा हुआ, हार्वेस्ट मतलब फसल, ये आप नोट डाउन कर लो। सेकंड पैराग्राफ समझते हैं स्टूडेंट्स, नीड ऑफ रेन। अब देखो, अब इसमें लिखा गया कि द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज ए डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर। लेंचो को ना अब फसल बिल्कुल ठीक थी, फूल बिल्कुल लगा हुआ था, कवर था, लेकिन उसे ना सिर्फ और सिर्फ डाउनपोर की जरूरत थी। या डाउनपोर का मतलब होता है मूसलाधार बारिश, कैट्स एंड डॉग्स। लेकिन अगर मूसलाधार बारिश एंड डाउनपोर नहीं भी होता है स्टूडेंट्स, तो एटलीस्ट शावर हो जाए, मतलब हल्की फुहेरा भी आ जाए, ठीक है। इस सेंटेंस से कुछ वर्ड्स है जो यहाँ लिखा गया है, शावर, बारिश वगैरह। चलो आगे देखते हैं। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो वॉच द स्काई, यानी थ्रू आउट का मतलब होता है पूरे दिन या पूरी सुबह से वो ना आकाश में देखता रहा कि अब बारिश होगी, अब बारिश होगी, तब बारिश होगी, ठीक है ना। यहाँ पर थ्रू आउट का मीनिंग दिया गया है। पैराग्राफ 3 देख लो मेरे स्टूडेंट्स, मेरे भाई। रेन एंड कॉइन कंपेरिजन। अब देखो, बारिश का वेट कर रहा था, लेकिन बारिश ऐसा नहीं कि नहीं होता है, बिल्कुल नेचर सपोर्ट करता है, फेवर में बारिश भी होने लगता है। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, और फिर बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें स्टार्ट होने लगती है। रेन स्टार्टेड फॉलिंग विद लार्ज ड्रॉप्स, बड़ी बड़ी बूंदों में बारिश होने लगती है। विच मेड लेंचो वेरी हैप्पी, जो लेंचो को खुश कर देता है वो बड़ी बड़ी बूंदे। लेंचो कंपेयर्ड द रेन ड्रॉप्स विद द मनी बिकॉज रेन मींट अ गुड क्रॉप्स। अब लेंचो क्या करता है ना कि रेन की जो बड़ी बड़ी बूंदे हो ना, उसको ना कंपेयर करने लगता मनी से। क्यों? बिकॉज रेन मींट ए गुड क्रॉप्स, क्योंकि रेन का मतलब है, वो बड़ी बड़ी बूंदों का मतलब है कि अच्छी और अच्छी खासी फसल होगी। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे स्टूडेंट्स ध्यान से देख ले भाई। बिग ड्रॉप्स जो हो रहा था ना, उसको कंपेयर करता है 10 पीसों से। अब मैं तो पीसों बताया हूँ कॉइन से वहाँ का, ठीक है ना। अब इसको ना 10 पीसों से, बड़ी बूंदों को 10 पीसों से कर दिया। मैं हाईलाइट कर देता हूँ, देख लो तुम लोग, देखो ये बिग ड्रॉप्स को 10 पीसों से कंपेयर किया गया। मोर रैन मोर प्रॉफिट, क्योंकि ज़्यादा बारिश ज़्यादा प्रॉफिट होगा। उसके बाद स्मॉल ड्रॉप्स को 10 पीसों से कंपेयर कर दिया गया, यानी लेस रैन लेस प्रॉफिट। तो बहुत ही अच्छी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ओके चल, दिस शोज दैट लेंचो थॉट ऑफ रेन इट्स टर्म्स ऑफ मनी एंड लाइवलीहुड। ये इस तरीके, इसलिए ऐसा सोचता है बड़ी बूंदों को बड़ी पीसों से, छोटी बूंदों को छोटे पीसों से, क्योंकि वो इस टर्म्स में सोचता है ना कि मनी, इससे क्या होगा, फसल अच्छी होंगी, क्रॉप्स अच्छी होंगी, गुड अगर हार्वेस्ट होगा तो उससे मुनाफा, पैसे भी अच्छे आएंगे और लाइवलीहुड अच्छा होगा। अब इससे कुछ वर्ड मीनिंग है, देख लीजिए। ड्रॉप्स यानी बूंदे, कंपेयर तुलना करना, लाइवलीहुड आजीविका, ठीक है। अब लेंचो के फैमिली के बारे में थोड़ा सा मैं जिक्र कर लेता हूँ। उसके बच्चे भी थे, उसकी वाइफ भी थी। तो द बॉयज वर एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रैन, मतलब उसके जो बच्चे थे ना, वो बारिश में ना क्या कर रहे थे, नहा रहे थे। एक्सपोजिंग का मतलब तो सामने आना, बारिश में इंजॉय करना रेन को। रनिंग आउट द कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, ठीक है ना, उसमें बारिश में इंजॉय कर रहे थे। और रनिंग आउट मतलब दौड़ दौड़ के ना कलेक्ट कर रहे थे फ्रोजन पर्ल्स को। यानी अब ये हम लोग को देखने को मिलेगा ना, अब डिस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। बारिश जो होता है ना, वो फिर ना बदल जाता है, टर्न्स हो जाता है हेल स्टोन में। तो पहले छोटी छोटी वो पल्स गिरते हैं, फ्रोजन पल्स गिरते हैं, ठीक है, ओले गिरते हैं, तो बच्चे ना खुशी से उसको कलेक्ट करते हैं, जैसे हम लोग भी अपने बचपन में कलेक्ट किए हैं। द चिल्ड्रंस हैप्पीली रैन इनटू द रेन टू कलेक्ट हेल स्टोन्स,
हेलस्टोन जब छोटा छोटा था ना, तो बच्चे, उसके जो बच्चे थे ना, उसको कलेक्ट कर रहे हैं खुश होकर के, ठीक है ना, विच लुक लाइक व्हाइट पर्ल्स, क्योंकि वो बिल्कुल उछली उछली मोतियों की तरह दिखाई देती है। तो इस सेंटेंसेस से कुछ वर्ड्स है जो मैंने लिख रखा है, इसको आप नोट डाउन प्लीज कर लेना। आ चुके हैं हम लोग 4 नंबर पैराग्राफ पे, द हेलस्टोन्स। अब देखो, मैं एक इस स्टोरी का एक ट्विस्टिंग पॉइंट है, वो जो बारिश है ना, वो लगभग 1 घंटे पड़ते हैं, तो 1 घंटे पड़ने के बाद वो रेन ना, वो हेलस्टोन में बदल जाता है, ठीक है, यानी बर्फ के बड़े बड़े गोले, ठीक है ना। अब नेचर का डिस्ट्रक्टिव, है ना, पार्ट दिखाई देता है, मतलब एकदम आक्रोश हो जाता है अब बिल्कुल नेचर। सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगेन टू फॉल, यही बात लिखा गया। अचानक क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग विंड आ जाती है, तेज हवाएं बहने लगती है, ठीक है, और बहुत ही बड़े बड़े हेलस्टोन्स पड़ने लगते हैं, मतलब हेलस्टोन मीन्स यहाँ पर आप देख लो ओले लिखा गया है। सडनली द वेदर चेंज, वही बात है, वेदर चेंज हो जाता है अचानक। हेलस्टोन मीन्स ओले, बर्फ के बड़े बड़े गोले जो पड़ते हैं। द फील्ड वॉज वाइट, और फील्ड जो उसका जो खेत है ना, व्हाइट पड़ जाता है। एज इफ कवर्ड विद शार्ट, ऐसा लगता है ना जैसे कि खेत में पूरा ना नमक, क्या हुआ, नमक, नमक से ना, शार्ट से ना खेत कवर हो गया है। यानी आपको पता ही है हेलस्टोन व्हाइट व्हाइट दिखता है, तो इतना पड़ा कि पूरा कवर हो गया, लग रहा था कि वो शार्ट है। यानी यहाँ पर एक निगेटिव पावर दिखाया गया है, ठीक है। चलिए, अब उसके बाद नॉट अ लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, जितने भी उसके क्रॉप्स ना, उस क्रॉप्स पे ना एक लिप्स भी दिखाई नहीं दे रहा था। मतलब इतने बुरे तरीके से वो जो हेलस्टोन था उसके फील्ड के क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय किया था कि एक भी फसल पे लिप्स नहीं था। आ चुके हैं 5 नंबर पैराग्राफ पे स्टूडेंट्स। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, उसका जो कॉर्न था ना, उसका जो फसल था ना, मक्के का, भुट्टा का, वो बिल्कुल पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था। द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड। पूरी रात लेंचो दुख से भरा हुआ, फुल ऑफ शारो, और गॉड के बारे में सोचता रहा, द हेल्प ऑफ गॉड, कि भगवान ही मदद करेंगे, ठीक है ना। अब कोई मदद करने वाला नहीं है उस इंटायर वैली में। अब इस स्टेंजा से, यानी सेंटेंसेस से कुछ वर्ड्स है, होप मिस आशा। पैराग्राफ 6 पे आ चुके हैं भाई। द फॉलोइंग संडे लेंचो वेंट टू टाउन। अब देखो इस चैप्टर की अगली ट्विस्टिंग पॉइंट देखो। देखो, जब उसकी पूरी फसल बर्बाद हो जाती है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा 1 मिनट आप सुन लो, जैसे ही पूरी फसल बर्बाद हो जाती है तो दुखों से भर जाता है, उसके जो हार्ट है ना वो दुखों से भरा जाता है, और सोचने लगता है कि यार इससे तो अच्छे थे ना कि फील्ड में ना, खेत में ना प्लेग्यू लग जाते हैं, यानी टिड्डे कीड़े लग जाते हैं, एटलीस्ट वो थोड़ा तो बचा देते हैं हमारे लिए। लेकिन ये जो वेदर है, जो हेलस्टोन है, ये तो हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा है। इस वजह से वो दुखी था, और उसके पास दूसरा कोई जीने के लिए, भूखमरी से बचने के लिए कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, क्योंकि वो खेती ही करता था। तो वो सोचने लगा कि अब हमारा मदद कौन करेगा, तो सिर्फ और सिर्फ वो गॉड के बारे में सोचता रहा, ठीक है। और फिर उसने क्या किया ना कि अगले संडे लेंचो वेंट टू द पोस्ट ऑफिस टू आस्क गॉड फॉर हेल्प। वो अगले संडे ना पोस्ट ऑफिस चला जाता है। अच्छा, पोस्ट ऑफिस क्यों जाता है, क्योंकि ना वो ना, उसको ना गॉड पे ना स्ट्रांग फेथ होता है, तो गॉड को एक लेटर लिख देता है। सोचो कितनी स्ट्रांग फेथ है। और वो लेटर ना पोस्ट ऑफिस में डालने जाता है, और एड्रेस में ना गॉड लिखा होता है, ठीक है। देखो, ही रोट ए लेटर एड्रेस टू गॉड, वो गॉड को लेटर लिखता है और एड्रेस में गॉड भेजता है, क्योंकि गॉड को ही लेटर लिख रहा है तो एड्रेस गॉड ही होगा ऑब्वियसली। चलो, और क्या लिखता है उस लेटर के अंदर, गॉड से क्या कहता है, क्या रिक्वेस्ट करता है, क्या प्रे करता है स्टूडेंट। देखो, कहता है गॉड, गॉड इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। कहता है कि यदि इस बार आप हेल्प नहीं करोगे ना, तो मेरे पूरे फैमिली, हम लोग भूखे मर जाएंगे, ओके। और उसके बाद लेंचो ने उस लेटर में ना गॉड से ना 100 पीसो रिक्वेस्ट करता है, 100 पीसो मांगता है। पीसो आपको मैंने बता दिया क्या है, ठीक है। चलो, ठीक है, आगे देखते हैं। पैराग्राफ 7 पे आ चुके हैं। और पोस्ट ऑफिस स्टाफ्स काइंडनेस। अब जब पोस्ट ऑफिस में जाता है तो वहां पर क्या सीन होता है ना, वो देखो। द पोस्टमैन लाफ्ड हार्टली। जो पोस्टमैन होता है ना, वो लेटर जब देखता है और लेटर के ऊपर जो एड्रेस देखता है गॉड का, तो हंसने लगता है, ना दिल से हंसने लगता है, ठीक है। चलो, फिर वो थोड़ी देर बाद वो ना सीरियस हो जाता है। देखो, हंसता है, फिर वो सीरियस हो जाता है। और किस बात से सीरियस होता है, तो इस बात से सीरियस होता है स्टूडेंट कि वो सोचता है कि व्हाट इज स्ट्रॉन्ग फेथ द मैन, इस आदमी का क्या विश्वास है भगवान पे कि भगवान को लेटर लिख दिया, ठीक है। अब मैं ना आपको ये बताने वाला हूँ कि जो पोस्ट मास्टर था ना, वो किस तरीके का इंसान था। तो देखो, द पोस्ट मास्टर वॉज ए फैट एमिएबल फेलो। वो, उसका फिजिकल अपीयरेंस फ्लैशी यानी फैट था, मोटा था, ठीक है।
लेकिन उसकी इनर जो क्वालिटी थी ना, कमाल की थी, एमिएबल पर्सन था। एमिएबल मतलब मिलनसार व्यक्ति, काइंड हार्टेड भी बोलो, ये सब काम आएगा लिखने में, कैरेक्टर स्केच में काम आता है स्टूडेंट्स। तो वो फैटी था, एमिएबल यानी उसका इनर क्वालिटी था कि वो मिलनसार काइंड हार्टेड पर्सन था, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं, वर्ड मीनिंग भी मैं दे रखा हूं बीच में। तो उस मिलनसार व्यक्ति यानी पोस्ट मास्टर ने डिसाइड किया, ही डिसाइडेड टू आंसर द लेटर, उसने सोचा कि चलो इस लेटर का आंसर खुद से हम लोग देते हैं, ठीक है ना। और कैसे देंगे, तो देखो, द पोस्ट मास्टर कलेक्टेड मनी फ्रॉम द स्टाफ एंड सेंट 70 पीसो, ओके, असाइनिंग द लेटर एज अ गॉड। अब पोस्ट मास्टर क्या करता है ना कि अपने फ्रेंड से बात करता है, उसमें के जितने स्टाफ हैं उससे बात करता है और पैसे कलेक्ट करता है, और अपने सैलरी से और उनकी सैलरी से पैसे कलेक्ट करके इस तरीके से वो लोग 70 पेसो कलेक्ट कर लेता है, 100 नहीं हो पाता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं फिर क्या होता है। अब आगे पैराग्राफ 8, इसमें ना आयरोनी दिखाया गया है, ठीक है ना। इसमें बंच ऑफ क्रुक्स एंड सेकंड लेटर के बारे में दिया गया है। अब ये क्या है आप अभी थोड़ी देर में समझ जाओगे, आगे देखो, ठीक है। तो क्या होता है कि अब अगले दिन लेंचो आता है पोस्ट ऑफिस लेटर पूछने के लिए कि मेरा लेटर का रिप्लाई आया है कि नहीं आया है, ठीक है ना। तो पोस्ट मास्टर कहता है ना स्टूडेंट्स कि हाँ आपके ये रहे लेटर के रिप्लाई, वो लेटर पकड़ा देता है, ठीक है। तो फिर क्या होता है देखो, फिर लेंचो शोड नो सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, ठीक है। तो अब पोस्ट मास्टर ने खिड़की से देखता है, थ्रू द विंडो देखता है कि ये लेंचो पैसा देख के सरप्राइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या सीरियसली ये इनोसेंट आदमी है या ऐसे ही नौटंकी कर रहा है, ठीक है। तो देखता है उसकी एक्सप्रेशन लेंचो का, तो लेंचो बिल्कुल सरप्राइज नहीं है, ठीक है ना। देखो यहाँ पर लेंचो बिल्कुल सरप्राइज नहीं है मनी को देख करके। अभी से क्लियरली हो जाता है, क्लियरली आप समझ जाओगे कि वो इसलिए सरप्राइज नहीं है क्योंकि उसका रियली स्ट्रॉन्ग फेथ था गॉड पर। चलो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। बट एक ट्विस्ट है स्टूडेंट्स, बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। लेकिन देखो जैसे ही वो पैसा काउंट करता है ना तो एंग्री हो जाता है। अब एंग्री क्यों हो जाता है, तो देखो यहाँ पर लिखा गया है, ही बिकेम एंग्री बिकॉज ही रिसीव्ड ओनली 70 पीसो इंस्टेड ऑफ 100। देखो लेटर में वो 100 पीसो मांगा था गॉड से, लेकिन उसे 70 ही मिलता है, तो इस वजह से वो एंग्री हो जाता है, ठीक है ना। आगे देखो, चलो अब ये सोचता है ना कि गॉड कुड नॉट हैव मेड मिस्टेक, वो सोचता है कि यार गॉड से तो मिस्टेक हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना। तो आखिर ये हुआ कैसे, तो फिर उसको लगता है ना, फिर लेंचो को लगता है, यहां से देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, लेंचो को लगता है ना कि ऑल्दो द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर ए बंच ऑफ क्रूक्स, उसको लगता है ना कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज है ना वही बंच ऑफ क्रूक्स है। बंच ऑफ क्रूक्स मींस क्या होता है, बेईमान किस्म के इंसान, है ना। जहां पर बहुत सारी संस्था होती है ना जहां पर बेईमानों का ग्रुप भरा हुआ है, तो उनको लगता है ना कि वही लोग पैसे ले लिए हैं। तो कितनी इंटरेस्टिंग और सरप्राइजिंग बात भी है, सोचो जिसने हेल्प किया उसी को ऐसा ये सोच रहा है। उसके बाद स्टूडेंट्स फिर क्या होता है कि लेंचो, यहां से देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, लेंचो रोट एनदर लेटर टू गॉड। अब वो दूसरा लेटर गॉड को लिख देता है, और उस दूसरे लेटर में क्या लिखता है, तो देखो यहां मैं हाईलाइट कर रहा हूं, लिखता है कि लेंचो अगेन रोट ए सेकंड लेटर आस्किंग फॉर द रिमेनिंग 30 पेसो बट रिक्वेस्टेड गॉड, बट यहां देखो बट रिक्वेस्टेड गॉड नॉट सेंड इट थ्रू द पोस्ट ऑफिस। तो सेकेंड लेटर भी वहां पर बैठे बैठे, वहां पर पोस्ट ऑफिस बैठे बैठे लिखता है, और उसमें कहता है कि गॉड रिमेनिंग के जो 30 पैसे वो आप भेज दो, मुझे तो 70 ही मिला है, और कृपया ध्यान दो अगली बार पैसा ना आप पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजना, क्योंकि यहाँ पर ना लुटेरे बेईमान किस्म के लोग भरे हुए हैं। तो इस तरीके से स्टोरी जो है ना स्टूडेंट्स खत्म होता है, यहीं पर एंडिंग हो जाता है, ठीक है। अब देखो मैसेज ऑफ द स्टोरी, इस स्टोरी का मैसेज क्या है, तो देखो मैसेज मैं दिखा रहा हूँ। द स्टोरी टीचेज दैट फेथ गिव्स स्ट्रेंथ, ये स्टोरी हमें ये सिखाता है कि जो फेथ होता है ना, वो अगर किसी इंसान के अंदर अगर फेथ आ जाए किसी चीज़ पर, तो फेथ से उसे स्ट्रेंथ मिलता है, एक पावर, एक ताकत मिलता है, ठीक है ना। आगे देखो, ह्यूमन काइंडनेस इज पावरफुल, ठीक है ना। और इसमें हम ये सीखते हैं ना कि ह्यूमन काइंडनेस इज पावरफुल, जो ह्यूमन की, मनुष्य की जो काइंडनेस होती है ना बड़ी ताकतवर होती है, बट इसका एक निगेटिविटी भी है, एक नकारात्मक इफेक्ट भी है कि, बट मैं दिखा रहा हूँ हाईलाइट करके, देखो बट यहाँ से देखो, बट ब्लाइंड फेथ कैन मेक ए पर्सन अनफेयर एंड अनग्रेटफुल। लेकिन देखो ब्लाइंड फेथ करना भी नुकसानदायक होता है, क्योंकि कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग कर देगा, अनफेयर हो जाएगा, अनग्रेटफुल हो जाता है। जिसको आपको ग्रेटफुल करना चाहिए, जिसको आपको थैंक कहना चाहिए, उसी को आप बंच ऑफ क्रुक्स बोल रहे हो। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ स्टूडेंट, तो क्या लेंचो अच्छा इंसान नहीं था, क्वेश्चन बताओ। तो आंसर होगा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेंचो अच्छा इंसान था, लेकिन वो इनोसेंट था। क्या था वो, इनोसेंट था, उसको नहीं पता था, उसका स्ट्रॉन्ग फेथ था गॉड पे, तो स्ट्रॉन्ग फेथ की वजह से वो ब्लाइंड हो चुका था, ठीक है। चलो अब मैं आपको वो 3 क्वेश्चन दिखा रहा हूँ जो रीड बिफोर में दिया गया था, इन तीनों का आंसर आपको मिला कि नहीं मिला आप बताइए। तो चलिए स्क्रॉल ऑफ करते हैं।
देखो येलो कलर में पहला क्वेश्चन है कि व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन, विश्वास किस पे करना चाहिए, तो आंसर है गॉड पर। इस स्टोरी में तो यही दिखाया गया है। रेड कलर में जो हाईलाइटेड है, लेंचोज लेटर रिच गॉड, गॉड के पास लेंचो का लेटर पहुंचा कि नहीं पहुंचा, तो आप बताओ पहुंचा, नहीं पहुंचा। लेंचो का लेटर गॉड के पास नहीं पहुंचा, हाँ, लेकिन गॉड के बनाए हुए क्रिएशन, जैसे कि हम सारे गॉड के बनाए हुए क्रिएशन हैं, ठीक है ना, तो हम इंसान के पास पहुंचा, जो गॉड डायरेक्टली तो हेल्प नहीं कर सकता है ना, तो उसके बनाए हुए जो इंसान है उसके थ्रू उसने करवाया, ठीक है। आगे देखो, जो मैंने ग्रीन कलर में किया है, डज गॉड सेंट हिम द मनी, गॉड ने पैसा भेजा लेंचो को, तो क्या आंसर होगा, आप खुद ही स्टोरी तो पढ़ चुके हो, बताओ। तो गॉड ने नहीं भेजा, गॉड के बनाए हुए इंसान के थ्रू, एक मैसेंजर के थ्रू पैसा मिला, ठीक है। तो ये रहा ऑल अबाउट स्टोरी के बारे में, ठीक है। अब कैरेक्टर स्केच लिखने के बारे में आता है, जैसे कि इसमें लेंचो का कैरेक्टर स्केच और फिर पोस्ट मास्टर का कैरेक्टर स्केच। तो इसमें क्या लिखा जाता है, इसमें फिजिकल अपीयरेंस और इनर क्वालिटी को लिखा जाता है, ठीक है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करो स्टूडेंट्स।